अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं ASP.NET विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में। पिछले चंद वीडियो में हमने ये एप्लीकेशन डेवलप की है और फिर हमने ये डेटा एंट्री फॉर्म डेवलप किया है और इसके लिए हमने वैलिडेशन भी का कोड भी लिख दिया है यूजिंग वैलिडेशन कंट्रोल्स। इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस प्रोग्रामिंग और ऐड करेंगे इस डेटा को डेटाबेस में। सबसे पहले जो काम हम इस ट्यूटोरियल में करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे और टेबल्स बनाएंगे, इसके अलावा स्टोर प्रोसीजर्स बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोड लिखेंगे जो ये डेटा डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं अपना डेटाबेस। स्टार्ट कर दें SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को और फिर यहाँ पे आए, राइट क्लिक कर दें, न्यू डेटाबेस। तो आपको ये डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। मैं इसको नाम देता हूँ यूजर डेटा 2, क्योंकि यूजर डेटा ऑलरेडी मौजूद है। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे जो कि इस में वैल्यू को स्टोर करेगा। सबसे पहले हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, यूजर डेटा आईडी। ये होगा इंटीजर जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। किस तरह होगा, हम स्पेसिफाई करेंगे आइडेंटिटी को। ये यस आइडेंटिटी सीड मीनिंग 1 से स्टार्ट होगा और फिर इंक्रीमेंट होगा 1 मीनिंग 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5 इस तरह। और इसके बाद मैं इसको सेट करता हूँ एज प्राइमरी की। राइट क्लिक कर दें और फिर सेट। इसके बाद अगर आप देखें तो हमें नेम, ईमेल, क्योंकि एक ईमेल चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, एज और जेंडर, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फील्ड्स चाहिए। तो पहले होगा नेम, var4। हम var4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम n यूज कर सकते हैं तो फिर हम उर्दू में भी इसको, उर्दू या किसी और जापानीज लैंग्वेज में भी डेटा एंटर कर सकते हैं। सो इसलिए हमेशा var4 यूज करें ताकि आपको कंट्रोल हो फुल लेटर ऑन आसानी से। अगर आपने कोई और लैंग्वेज यूज करनी है तो आप यूज कर सके। डेट ऑफ बर्थ और ये है डेट टाइम। और फिर नेक्स्ट चीज जो है वो है जेंडर। एक्चुअली जेंडर नहीं है, एज है, और ये भी इंटीजर है। और इसके बाद जेंडर, और ये होगा इंटीजर। इंस्टेड हम इसको जेंडर आईडी कर देते हैं। और फाइनली पर्सनलाइज ईमेल अलाउड, और ये होगा बिट का मतलब है 1 ट्रू और 0 फॉल्स। अब जेनेरिक जेंडर आईडी मैंने दिया है क्योंकि मैं इसको दूसरे टेबल में डालना चाहता हूँ। तो इसको पहले को यूजर डेटा टेबल मैं नाम देता हूँ। अभी आपको नजर आएगा ये। अब एक और टेबल डिफाइन करते हैं जिसमें हम जेंडर्स को डिफाइन करेंगे। जेंडर आईडी इंटीजर, उसी तरह आइडेंटिटी कॉलम है, 1 से स्टार्ट होगा। आइडेंटिटी सीड 1 से स्टार्ट होगा, इंक्रीमेंट 1। और इसको मैं प्राइमरी की करता हूँ। फिर जेंडर की डिस्क्रिप्शन,
nvar4 और नोट्स, अगर तो कोई नोट्स हैं और वो भी nvar4, ये नल अलाउ हो सकता है। और जेंडर क्लिक कर दे, ओके, रिफ्रेश कर दें तो आपको नजर आएगा। अब ये जेंडर आईडी और ये जेंडर आईडी एक ही चीज है, ये फॉरेन की है और ये प्राइमरी की है। मैंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है क्योंकि रिपीटिंग था, मेल मेल फीमेल फीमेल, तो रिपीटिंग नहीं रहने देना, इसीलिए मैंने रिपीटिंग कोड को सेपरेट कर दिया है एक्स्ट्रा टेबल में। अब हमें चाहिए स्टोर प्रॉक्स। पहला स्टोर प्रोसीजर जो हम लिखेंगे वो है क्रिएट प्रोसीजर यूएसपी यूजर डिफाइंड स्टोर प्रॉक। ये पहले से लिख दें, जरूरी नहीं है कि आप लिखें, लेकिन मैंने इस तरह आपको पता चलेगा। इंसर्ट डेटा, अब हमने कॉलम्स डिफाइन करने हैं एज बिगिनर बिगिन एंड। तो सबसे पहले नेम एग्जैक्टली उसी तरह var4 50, ईमेल nvar4 50, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, जो कि डेट टाइम है, एज इंट, जेंडर आईडी इंस्टेड जेंडर आईडी जो कि इंटीजर है, और आखिर में पर्सनलाइज्ड ईमेल अलाउड बिट। मैं अमूमन पसंद करता हूँ इस तरह, इजी रीड होता है, इजीली हम रीड कर सकते हैं इसको। That's about it। एक चीज मैं नोट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कॉलम्स को सही डिफाइन किया। जेंडर आईडी यस सही नजर आ रहा है। अब हम इंसर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे इनटू और टेबल नेम। अगर आप टेबल नेम याद नहीं कर सकते तो इसी तरह ड्रैग कर दे, वैल्यूज नेम ईमेल फिर डेट ऑफ बर्थ फिर एज। अगर तो आप SQL सर्वर 2005 यूज कर रहे हैं तो आपको ये इंटेलिजेंस नजर नहीं आएगा। ये मेरे ख्याल से SQL सर्वर 2008 में ऐड हुआ है। And that's about it। और यही कोड है, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट हो गया। आप देख सकते हैं स्टोर प्रोसीजर्स में इंसर्ट डेटा। अब मैं एक और स्टोर प्रोसीजर लिखूंगा, क्रिएट उसी तरह क्रिएट स्टोर प्रोसीजर UPS और गेट ऑल डेटा, और इसमें कोई
पैरामीटर नहीं है, सिंपल हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, दैट्स अबाउट इट। रिफ्रेश कर दें तो अब आपको नजर आ रहा है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ मैंने किस तरह हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, फिर किस तरह हम टेबल ऐड कर सकते हैं, किस तरह प्राइमरी कीज ऐड कर सकते हैं और आइडेंटिटी कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल्स की क्रिएट किए और डेटा को नॉर्मलाइज किया। इसके अलावा मैंने स्टोर प्रोसीजर्स 2 डिज़ाइन किए और या क्रिएट किए, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम इन स्टोर प्रोसीजर और डेटाबेस में ये डेटा डालेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।